बहुत ही सुंदर दिन है। मेरी बैटरी थोड़ी कम है बट होपफुली रिकॉर्ड कर लेगा मेरा आज का दिन आगे का। सेंसू बीन्स लगता है मैं बहुत कम शूट कर पाऊँगा आज। राइट में रिस्क हो सकेगा। यहाँ आए थे हम उस दिन बहुत पहले। हमारे गॉड परिधि के घर के इतना पास होता कॉन्सर्ट। Theme of the day is not following traffic rules. See, now they all are going. I'm also going now. See, this guy is going. हमारे देश का जो ट्रैफिक का जो वो है सिस्टम वो इतना फ्लॉड इसलिए क्योंकि सारे के सारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भाई रिश्वत खाते हैं। मतलब दे डोंट रजिस्टर एनी फाइन फॉर द गवर्नमेंट। ये क्या है भाई? शॉर्ट टेकिंग sometimes when I have a difficult day emotionally, I start crying and I start telling my mom कि I'm scared to go out. She says, why are you scared to go out? I say I'm scared to go out because I know myself I'm going to lose my shit at somebody and this world is unforgiving. And then no matter how many times I say sorry, it won't fix it. So I become accident prone, which means I become reactive. And I'm not that vigilant and loving and full of gratitude. I stumble upon fucking any random stair or one small piece of rock, and that's the thing. I don't know what you call it. I fear the most. There must be some spiritual name to it. I don't know what the hell. Promenade looks like shit, by the way. I don't want to go there. Sun looks beautiful. Yeah, look at this. It's like I'm happy and proud for one thing. Whenever something unfortunate or something very unpleasant happens, I immediately think about something worse was supposed to happen. God compensated with something very tiny and minuscule. Yeah. So I'm like immediately I thank God. Like imagine किसी के पैर पे बहुत गंदा कुछ होने वाला था और उसका बस जूता घुमा और वो रो रहा है, अरे जूता घूम गया मेरा, ये वो। उसे पता नहीं कि उसका पैर ही कुछ हो जाता उस दिन फॉर लाइफ। तो बंदा रो रहा है भाई मेरा जूता घूम गया। बट आई नीड टू शेयर दिस थिंग दैट टुडे चलान लगा था आज, और चलान लगा तो 500 रुपये का, तो उसने बंदे ने घूस खा ली। और जब मैंने बोला कि अब चलो जल्दी से आप जी पे ले लो क्योंकि गर्मी धूप बहुत थी, तो बंदा कहता है कि मैं जी पे नहीं लूँगा, मुझे कैश दो। फिर बाद में मेरे कैश लेने के लिए एटीएम तक गए तो एटीएम में कार्डलेस ट्रांजैक्शन नहीं था, तो सोचा क्या करे। तो एक स्टेशनरी वाले बंदे को मैंने बोला, अरे भैया ये प्रॉब्लम है मेरी, ये ऐसा हो गया, ये बंदा मुझे यूँ कह रहा है कि 500 रुपये लूँगा, कैश ही लूँगा। तो शॉकिंग बात यह है कि पहली बात तो वो घूस खा रहा है पुलिस वाला, उसके बाद में जो जेरॉक्स वाला उसके 2 मीटर दूर जो दुकान है वो कहता है कि अरे सर यहाँ पे बार बार ऐसा लोग आते हैं, गूगल पे सब यूज़ करते हैं, कैश किसी के पास में होता नहीं है, बार बार मुझसे आके लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपको 500 रुपये जी पे करता हूँ और मैं आपको कैश दूँ, तो इसलिए आप बताओ कितना दोगे मुझे। सो आई वाज शॉक्ड। मैंने बोला कितना दोगे मतलब? सो बेसिकली वो सेइंग कि ऊपर से कितना दोगे, मतलब वो भी पैसे खाना चाह रहा था। मेरे को इतना सैड लगा उस मोमेंट में, मैंने उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा दिए, बेसिकली 520 रुपये ट्रांसफ़र करे एंड उसने मुझे 500 रुपये रिटर्न में करे। लाइक मैं शॉक्ड हूँ उस बंदे को, किसी के मन में काइंडनेस नाम की चीज़ ही नहीं है। वो 2 रुपये कमा रहा है, तो मतलब कि ठगा कौन जा रहा है यहाँ पे? मैं ठगा नहीं जा रहा हूँ, वो लोग ठगे जा रहे हैं। मतलब भगवान का जो बैंक है वो 2 रुपये तो कमा रहा है, बट पैसे किसी के नहीं होते, पासिंग का पार्सल होता है पैसा। आज मेरे हाथ में, कल तुम्हारे हाथ में।
एंड में मरेंगे तो 1 भी रुपये लेके नहीं आएंगे। उस बंदे को तरस नहीं आया, दुख नहीं आया, सोचा इसने ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई, उसे लगा कि भाई दिखने में हमें लग रहा है तो इसको मैं 20 रुपये एक्स्ट्रा, इसकी मजबूरी में इससे 20 रुपये एक्स्ट्रा मांगता हूँ मैं। बात ये नहीं उसने 20 रुपये एक्स्ट्रा मांगे, 100 रुपये भी मांग ले चलता है, बट मजबूरी में मांगे जब मैं बहुत ट्रबल था। सो देख के मैं शॉक्ड हो गया भाई, इस बंदे को कैसा लगता होगा अपने बारे में, बेसिकली कैसे एक्चुअली गलती मेरी है, मैं बेटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सब ऐसे ही है। एनीवे आई थिंक हमको उनको कैश देना है अभी तो, वो है 2-3 गाड़ियाँ का वो है। कैश नहीं है भाई, अरे यार नहीं है, कैश है ही नहीं। हो गया थैंक यू। वो चोर था क्या? कहीं को सोचता हूँ हिटलर अच्छा इंसान तो नहीं था। Shut up, don't. ये क्या आदमी है, बहन चोद इसकी तो। सॉरी, यू रिकॉर्डिंग? ऐसा लग रहा है बारिश का मौसम है, बट बारिश का नहीं है ना। ये पुलिस वाले हर जगह पे नाके पे खड़े रहते हैं, इनको देश की किसी की नहीं पड़ी है। ये सब वहाँ पे क्विक मनी कमा रहे होते हैं। नो वंडर हमारा देश कहाँ जा रहा है भाई। आज जो मेरे साथ में होना, उसने मेरे को कॉन्क्रीट कर दिया मेरी फीलिंग कि मैं शायद इंडिया में जो नहीं रहना चाहता था वो मैं नहीं रहूँगा। मतलब क्यों, कैसे लोग होंगे भाई यूनिफॉर्म पहन के अपने देश की जनता को जो लूट रहे हैं, क्रेजी। और मेन बात तो ये है कि उनकी आंखों में लालच लटक रहा है और जनता को सर्व करना उनका धर्म है, जो ये लोग जो कसम खाते हैं। और इनकी लैंग्वेज इतनी डेरोगेटरी है। पहली बात तो फियर सेल करते हैं लोग, डराएंगे इनोसेंट जनता को, हेल्प नहीं करेंगे। हेल्पफुल तो है ही नहीं, हेल्पफुल नाम का वर्ड ही नहीं है। पहले डरा दो उनको, तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, इतना बड़ा बिल आएगा, 5,000 का बिल आएगा। तो मेरे ऐसा इंसान घबरा जाएगा, अरे प्लीज़ जान दो, मैं गलती हो गई, वो ऐसा करेगा इंसान। तो बाद में बोलेगा अच्छा ठीक है बताओ जेब में कितना कैश है। मैं थोड़ा डम हूँ, पता नहीं भोला क्या बोलूँगा, डम ही बोलूँगा, डम हूँ। मैं अपने दोस्त को पूछ रहा हूँ कि भाई उसने मुझे जीपे क्यों नहीं लिया। सब लोग तो जीपे करते हैं। मेरा दोस्त बोलता है अबे तूने जीपे दे दिया और तुम्हारा दिमाग अगर तेज चला, तुम जाके सीधा बोलोगे पुलिस स्टेशन में कि इसने मुझसे ट्रांजैक्शन कराई है 500 रुपये की, तो उसकी वर्दी जाएगी। तो मैंने कहा अबे भाई मैं तो इनोसेंट बन के कह रहा हूँ, जीपे दे रहा हूँ। मेरे मन में थोड़ा सा वेला हूँ कि जाके उसकी जॉब खाऊंगा मैं। तो मतलब चलती है ऐसे। मैं जब छोटा था ना, मुझे इन बातों पर इतनी कभी ध्यान नहीं देता था मैं, बट बड़ा हो रहा तो पता नहीं क्या सेंसिटिव हो गया, या पता नहीं क्या हो गया, या अवेयरनेस जाग गई है, आंखों के सामने सच आ रहा है कि दुनिया कैसे काम करती है। It was very jarring. No, it was not that bad honestly. There was a lot of protection also. Yeah, but we got out of it, but that's not the yeah. point. The thing is, it's just a sad situation क्योंकि it was genuinely made a genuine mistake. Like I knew the cop was there. I thought he would understand that we got like lost. हाँ, but that is Remember fine. I told you But, that I saw the cop over there. yeah, but that is fine. मेरा पॉइंट ये है कि चलेगा चालान काट लो। मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह दिन दहाड़े ये जो घूस लेना जो बहुत नॉर्मल बात है, हर बंदा बोलता है हाँ पैसे खिला दे छोड़ देगा, वो 500 रुपये का छोड़ देगा, मतलब ये नॉर्मलाइज हो गया। एंड इट्स अ स्लैप एंड शेम टू द फेस ऑफ द नेशन। समझो मेरी गाड़ी में कोई मेरा यूरोपियन दोस्त बैठा होता जो इंडिया पहली बार आया होता, तो बोलता हाउ डिड यू, व्हाट डिड यू डू, मैं बोलता नथिंग, वो उनको मैंने पैसे खिला दिया। वो क्या सोचेगा, क्या बेकार देश है। थाईलैंड में जब हम जाते हैं, हम बोलते हैं गए थे अभी, तो हम सोचते हैं रोड क्रॉस करते हुए वाओ सो नाइस, सो कॉप्स वर सो हेल्पफुल, बट they won't be playing some games with you, mind games, Seriously. You have to be loyal to your nation, man. I'm sure वहाँ हर जगह पे करप्शन होता है, बट इंडिया में जो हो रहा है भाई वो तो अलग के लेवल पे हो रहा होगा। ये बात तो मैं बिना वर्ल्ड टूर करे बोल दूंगा। बुद्धिज्म में कहते हैं कि शेर को बाहर की चीज़ नहीं मारती, उसी की बॉडी के मैकेट्स मारते हैं। तो अगर देश को ही लोग अंदर से खा रहे हैं तो किसी को किसी की दुश्मनी की क्या जरूरत है। मैं तो कोई देश प्रेमी इंसान नहीं हूँ। दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। This is not some political bullshit that I'm saying. There are levels and layers to darkness in this world. Yeah. Our parents and our great karma and everything has protected us with there's a lot of protection. We have not. तो कहते हैं ना पाताल लोक की दुनिया नीचे है। कुछ सालों पहले जब मेरा एक बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और मैं एक रात के लिए हवालात में गया था पुलिस स्टेशन में, वहाँ की एनर्जी पता कैसी है?
ये चाहिए 20 रुपए दो, वो चाहिए 200 रुपए दो। Oh, really? वॉक करानी है, रात को वॉक कराएंगे तुम्हें थोड़ी देर के लिए। 5,000 रुपए ऊपर से रात के पुलिस वाले ने खाए। एक रात की हवालात में गया हूँ मैं, मेरी बचकानी हरकत की वजह से। मेरे दोस्त ने इतने धक्के खाए, वो करा, तो उसने बोला कि रात को एक सब इंस्पेक्टर की वो शिफ्ट स्टार्ट होगी, उससे मैंने बात कर ली है। वो तो को रात को जेल से बाहर निकल के हवा खाने देगा आधे घंटे के लिए, एंड उसको मैंने पैसे दिए 5,000 रुपए। एंड दिस इज लाइक अ 3-star ऑफिसर, यंग गाय। This actually happened with me. मुझे बाहर घुमाया, सूसू करने दिया, बाहर बेंच पे बैठाया, फिर से वापस में हवालात में। You were inside the हवाला? या कालकोट वो एवरी पुलिस स्टेशन के अंदर पीछे एक छोटी सी जेल होती है, वहाँ पे बैठा देते हैं। That's crazy. बेल्ट ले लेते हैं, शूज, सॉक्स, एवरीथिंग, नंगे पैर। Everybody were up in their houses waiting for me to come back home. Who came to the police station? Of course, Who helped you get cops out? took me to the police station. They were waiting in a van in my house, under my building, Lokhandwala. And I was on the, I ran away for one night. Then Maravjeet and everybody said कि मुन्ना युवराज जाना पड़ेगा, वो मानेंगे नहीं। ठीक है, मैं जाऊँगा, जाना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी, मैं घर पे गुस्सा फुल अपने एटीट्यूड में आया हूँ। उस समय मैं बागी बना हुआ था, पता नहीं अलग ही एटीट्यूड में जाता, हवाबाजी में, किसी कुछ मानता नहीं था। तो मेरी मम्मी को देखा, मेरी मम्मी मुझे मुंह पर चांटे मार के घुटने पे गिर के रोने लग गई। तो क्या कर रहा, घर में पुलिस आ रही है, लेडी हवलदार मुझे उल्टा पुल्टा बोल रही है। तो मैंने घर का क्या हाल बना दिया। मैंने सौ में मम्मी क्राइंग, आई टीयर्ड अप, हम लाइक मैं जाना पड़ेगा। फिर मैं रात को जाकर आया, फिर वहाँ पे स्टेशन पे बहुत जोर से रोया। फिर उन्होंने जाने कैसे दिया फिर? किसने? पुलिस ने। एक रात तो कटानी थी ना वहाँ पे। बड़ा कमिश्नर रात को आया, शक्ल सूरत पे देखेंगे ना बाद में। मेरा नाम भी तो गूगल पे किया था, मैं एक्टर हूँ। फिर थोड़ा पैसे वैसे खाने थे, मुझे धमकाना था, डराना था मुझे। और छोटा भी था मैं। उन्होंने बोला, वो तो मेरे दोस्त अंकित बहुत तेज है, अंकित ने बोला युवराज ऐसे एफआईआर नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि when they write an FIR they have to do a lot of work which they refuse to do. एफआईआर नहीं लिखेंगे वो लोग, तुझे डराएंगे, धमकाएंगे। एक रात काटनी पड़ेगी ताकि क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया ना तेरे को ढूंढने में। ठीक है भाई। तो बस एक रात कटाया एंड देन नो ब्राइब? ब्राइब पीछे से अंकित ने दी थी, मेरे से तो नहीं ली। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट एक्चुअली। That so there's nothing permanent on your record ना basically? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बाहर भी तो घूमा हूँ। That's what I'm saying, thank God. आयु, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे को कितनी प्रोटेक्शन गॉड ने दी है। उसके बाद में बुद्धिज्म में आया था बाय द वे। इस इंसिडेंट की वजह से ये सब हो रहा था लाइफ में, बहुत कुछ। सेट पे किसी को पीट दिया, गुस्सा बहुत आता था मुझे। गुस्सा बहुत ही आता था, मैं डरता था मैं किसी को मार ना दूं, खुद को कुछ ना कर लूं।